तमाम चीज़ों को नापने के पैमाने बनाए, लेकिन भगवान बुद्ध ने अपने आचरण को नापने का पैमाना बताया। इस संसार सागर की जो दुख की बाढ़ है, इसमें हम डूबने से बचें, इसके लिए हमको कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हम अपने को रोगी मान लें, दुखी मान लें, और दुखी हैं भी, दुखी हैं कि नहीं है? हमने जो दुख बताया, ऐसा मत सोचिए कि हमको दुख नहीं है दुख। अभी यहाँ से जाएं तो कभी भाभी बिगड़ती है, कभी मम्मी बिगड़ती है, कभी पापा बिगड़ते। हाँ, होता है कि नहीं होता? कभी कभी तो ऐसा बेचैनी आती होगी कि रात भर नींद नहीं लगती होगी। बाहर से सबसे बोलिए नमस्कार, जय भीम, जय राम, ठीक है, सब झूठा है, कहा ठीक है, अंदर से ठीक हो कि नहीं है? जकरे घरे पति पत्नी में मारू मारा रहती हम भैल लाल ना, वो काल ठीक है। कहाँ से अगर बे ठीक कह दे तो के सुनी, कब तक बताएंगे? नहीं रान से गर्म नहीं हो रहे। तो आप देखिए, हम लोग दुखी है और दुखी को एक डॉक्टर चाहिए। तो हम लोग दुखी है, हमको डॉक्टर चाहिए। कौन? डॉक्टर तो धरती पर बहुत है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा हमारे दुख जो इतनी वक्त है, जैसे हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ और नशा, ये 5 बुराइयां बताइए समाज में फैली हुई है कि नहीं बच्चों? जिधर देखिए कब कौन किसको मार देगा कोई भरोसा नहीं, कब किसका कौन चोरी कर लेगा। यहाँ तक कि पति पत्नी में चोरी हो रही है, बाप बेटे में चोरी हो रही है। नोटबंदी किया मोदी जी ने तो पता चल गया कौन कौन चोर है। हाँ, है कि नहीं? तो चोरी भी, और व्यभिचार तो पूछिए मत, व्यभिचार चरम सीमा पर इस समय है। कुछ लोग इतने गिरे हुए हैं पुरुष, और कुछ महिलाएं इतनी गिरी हुई है। हमने एक दिन पेपर पढ़ा, नानी नाती के साथ भाग गई। हाँ, अंबेडकर टुडे में पढ़ा तो पदा में नानी लगती थी, उमरिया में थोड़ा नानी थी। उमरिया तालमेल खाती रही होगी ना। यहाँ कोई मौसी के लड़का के संगे भाग रहा है, कोई मौसा के लड़के, कोई बुआ, यानी कहीं कहीं चाची चाचा भाग रहे। इतनी बुराई है कि पूछिए मत। आगे झूठ की बतिये मत पूछिए, झूठ में इतने कलाबाज है, पता ही चल रहा कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। और मर्द, आप तो बच्चियां हो, आपको तो मालूम नहीं, पुरुषों की हालत है जब ले जियब तब ले पियब। आप लोग के घरों में भी पी पी करके कोई न कोई आता होगा, नहीं आता होगा तो पड़ोसी में आता होगा। का कहने? जब ले जियब तब ले पियब। आज जब पियब ना तो जियब कैसे? ये स्थिति है। अभी एक पियक्कड़ अगर पड़ोसी में पी के आ जाता है तो बवाल करता है कि नहीं? तो जो घर का पियक्कड़ हो तब कितना बवाल करेगा। लेकिन अब पीता है तो गलती कहाँ करता है? तमाम हमारे देवता गांजा पीते हैं, तमाम हमारे देवता अवघड़ बाबा शराब पीते हैं, कोई सैयद बाबा उजर का मुर्गा खाता है। तो अब बताइए, जब देवी देवता जिनको हम मानते हैं और जो प्रसाद वो लेते हैं, वो प्रसाद हम लेंगे कि नहीं लेंगे? तो हमको फिर भगवान कैसा चाहिए? जो हत्यारा ना हो, चोर, बेभिचारी, झूठा और नशेड़ी। अब लड़कियां बोलेंगी ये मर्द नशेड़ी हुआ, हम लोग नशेड़ी नहीं है। हाँ, औरतों को भी नशा है। अब कौन नशा है? क्योंकि अपने गोर रहले का नशा है, क्योंकि अपने पढ़ले लिखले का नशा, क्योंकि गहना तसलैया बड़े मुकाबले ही मरे सोने के चाहिए। यह नशा, रूप का नशा, गुण का नशा, धन का नशा, नैहर का नशा, उम्र का नशा, ये भी सब नशा है। खाली शराब नशा नहीं है। हम लोग खाली शराब को नशा समझते हैं। अरे शराब का नशा चढ़ता है, ये 2-3 घंटा में क्या हो जाता है? उतर जाता है। लेकिन जो कि रूप का नशा है, वो जब ले बुद्धि ना हो जाई तब ले ओकर नशा ना उतरी। हाँ, दांत तो टूट जाएगा तब शायद नशा उतरेगा, नहीं तो वो भी नहीं उतरेगा। वो पहलमा का चढ़ल उतरबे न करे। इसलिए
भगवान बुद्ध हम लोगों को सुखी जीवन जीने के लिए 5 पैमाना देते हैं, 5 मापदंड देते हैं। ये 5 चीज़ें बुद्ध ने दिया है। अगर हम कहते हैं गृहस्थी में रहो, हिंदू रहो, मुसलमान रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, कुछ भी रहो, अगर ये 5 चीज़ें आपने जीवन में उतार लिया, बुद्ध की 5 बातों को मान लिया, तो मैं दावा करता हूँ आपका ज़्यादा से ज़्यादा दुख क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाए। तो दवा खाएंगे बुद्ध की, ठीक है? तो आसन लगाइए, हम लोग सील लेंगे। जो बुद्ध ने आज के 2500 वर्ष पहले दिया, डॉक्टर अंबेडकर ने 66 साल पहले दिया, और आज हम भी आपको इस गुरुकुल में दे रहे हैं। हाँ, जिनका पैर नहीं मुड़ता है वो आसानी से हाथ जोड़ने, कोई बुढ़ा तो नहीं है इसमें। अभी तो आप लोग हाथ पांव मोड़ने के आदी बनिए और आलसी रहिए नहीं, बड़ा खतरनाक रोग है आलस का रोग, दुनिया का सबसे खतरनाक रोग है। चलिए आगे आगे हम बोलते हैं। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरा मेरे मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। हाँ, इसी मुद्रा में बैठे रहे। पाली भाषा है, इसका हिंदी अनुवाद हम आपको बताते हैं। जो लोग नहीं जानते वो भी जान जाएं। कुछ बच्चियां हमारी जो नहीं है वो जाने कि हमने कहा। समय नहीं कि लंबा प्रवचन करें, इसलिए बोलिए। मैं उन अरहत सम्यक संबुद्ध को 3 बार नमस्कार करता हूँ। तो बच्चियाँ बोलेंगी नमस्कार करती हूँ और आप बोलेंगे करता हूँ। तो ताती का दोनों अपनी तरफ से ध्यान देंगे। आगे, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। मैं धम्म की शरण में जाता हूँ। मैं संघ की शरण में जाता हूँ। मैं दूसरी बार भी और तीसरी बार भी बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में जाता हूँ। मैं हत्या नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं चोरी नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं मिथ्या कामाचार नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं झूठ, चुगली, बकवास, कड़वे वचन नहीं बोलूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं कच्ची या पक्की शराब या वह नशा जो हमारे मन को हमारे बस में न रहने दे, ऐसे नशा से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। बोलिए साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। आराम से बढ़ जाइए। बेटी, ये जो बातें बताई गई, बोलिए किसी एक धर्म के लिए है कि सब मनुष्य के लिए? कोई भी जात का आदमी हो, किसी धर्म को मानता हो, अगर ये 5 बातें बुद्ध की मान ले, पहली बात तो ज्ञानी बन जाए,
दूसरा धार्मिक हो जाए, तीसरा संघ में आ जाए। 5 परहेज करे, हत्या ना करे, चोरी ना करे, व्यभिचार ना करे, झूठ ना बोले, नशा का सेवन ना करे। जो समाज में अफरा तफरी मची है कम हो जाएगी कि नहीं? तो हम दुनिया को नहीं रोक सकते, लेकिन अपने को तो रोक सकते हैं। कठिन है का? नहीं कठिन है ना? तो आज से ये हमारा पवित्रता का मापदंड है। अभी जैसे हमने कहा हम उस बुद्ध को नमन करते हैं, जो जितना भी हमारे पास दुख है, हमारे सारे दुखों को दूर करने की जिसके पास दवाई है, उस भगवान बुद्ध को 3 बार नमस्कार करते हैं। अब यहाँ